जय भीम। और आज हम पढ़ेंगे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात पात का विनाश। जात पात का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात पात का विनाश, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को लिखा गया एक पत्र। लिखने वाले हैं जात पात तोड़ मंडल के सचिव माननीय संतराम बीए वाले। ये एक संस्था चलाते थे जिनका नाम है जात पात तोड़ मंडल, और इनके सचिव थे माननीय संतराम बीए जी। शुरू करते हैं। अब जो इनने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को पत्र लिखा 12 दिसंबर 1945 को। मेरे प्रिय साहेब, आपके 5 दिसंबर के पत्र के लिए बहुत धन्यवाद। मैं माफ़ी चाहता हूं कि आपकी आज्ञा के बिना ही मैंने उसे अखबारों में छापने के लिए दे दिया। दरअसल इसके प्रचार प्रसार करने में मुझे कोई हर्ज नज़र नहीं आता। आप एक महान विचारक हैं। मेरी दृढ़ राय है कि जात पात के मामले में जितना गहरा अध्ययन आपने किया है उतना किसी दूसरे ने नहीं किया। मैंने और हमारे मंडल ने आपके विचारों से हमेशा बहुत लाभ उठाया है। मैंने कई बार इन विचारों को मंथली मैगजीन क्रांति के द्वारा प्रचार भी करता रहता हूँ, और कई सम्मेलनों में इन पर व्याख्यान भी दे चुका हूँ। मैं आपके इस नए फॉर्मूले की व्यवस्था व्याख्या सुनने के लिए बहुत उत्सुक यानी कि उत्साह हूँ, व्याकुल हूँ। जिस धार्मिक भावना व विश्वासों पर जात पात आधारित है, जब तक उनकी जड़ों को नष्ट नहीं किया जाता तब तक उनको मिटाना संभव नहीं है। कृपया बहुत जल्द ही आपको विस्तार से समझाने का कष्ट करूंगा ताकि हम इस विचार को लेकर प्रेस व अन्य माध्यमों द्वारा इनका प्रचार कर सकें। अभी तक मुझे इस फॉर्मूले का भाव अच्छी तरह से समझ में नहीं आया है। हमारे मंडल की कार्यकारिणी समिति आपको हमारे वार्षिक सम्मेलन व अध्यक्ष बनने की बहुत इच्छुक है और आग्रह करती है कि आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम अपने सम्मेलन की तारीख भी बदलने को तैयार हैं। पंजाब के स्वतंत्र विचारों वाले हरिजन विचारक आपसे मिलने और आपसे अपने उद्देश्यों पर विचार विमर्श करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसलिए यदि आप हमारा अनुरोध स्वीकार करके लाहौर पधारेंगे और हमारे सम्मेलन के अध्यक्ष पद को स्वीकार करेंगे तो इससे दोहरे उद्देश्य की पूर्ति होगी। हम अपने स्वतंत्र विचार वाले हरिजन नेताओं को भी
आमंत्रित करेंगे और आपको इसके बीच अपने विचारों के आदान प्रदान का अवसर भी मिल जाएगा, यानी कि मिलेगा। मंडल ने अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी माननीय इंद्र सिंह को इस काम के लिए अधिकृत यानी कि नियुक्त कर दिया कि वह क्रिसमस के दिनों में आपसे मुंबई में मिलने और आपके साथ सारी स्थिति को इस विचार से चर्चा करने के लिए वह आपके पास आएंगे, विस्तार से बात करेंगे और तैयार करेंगे, अनुरोध करेंगे आपसे कि आप लाहौर आएं। आपका शुभ चिंतक संतराम BA। अब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संदेश। मुझे बताया गया है कि जात पात तोड़क मंडल स्वर्ण हिंदू समाज सुधारकों की एक संस्था है जिसका केवल एक ही उद्देश्य है, स्वर्ण हिंदुओं में से जात पात के भेद को जड़ से मिटाना। आमतौर पर मैंने किसी ऐसे आंदोलन में भाग नहीं लिया है। स्वर्ण हिंदुओं द्वारा चलाया जा रहा है सामाजिक सुधार के प्रति इनकी धारणाएं व उनका व्यवहार मेरे व्यवहार से इतने अलग हैं कि मेरे लिए उनके साथ मिलकर काम करना बहुत मुश्किल है। हकीकत यह है कि विचारों में भारी मतभेद होने के कारण मुझे उनके साथ काम करना अनुकूल नहीं लगता। इसलिए जब मंडल ने पहली बार मुझे अनुरोध किया कि मैंने सम्मेलन का अध्यक्ष बनने के लिए इनकार कर दिया, लेकिन मंडल ने मेरे इच्छा को नहीं माना और मुझे अध्यक्ष बनाने के लिए आमंत्रण कर दिए। आमंत्रण को मनवाने के लिए अपना एक सदस्य मेरे पास मुंबई भेजा। आखिर में मैंने अध्यक्षता करने के लिए हाँ कर दी। मंडल का मुख्यालय लाहौर में था, जहां यह सम्मेलन क्रिसमस के दिनों में होने जा रहा था, लेकिन बाद में मई 1936 के मध्य के लिए स्थगित कर दिया। मंडल की स्वागत समिति ने अब इस सम्मेलन को बिल्कुल ही रद्द कर दिया। सम्मेलन रद्द होने की सूचना मुझे मेरे अध्यक्षीय भाषण छप जाने के बहुत दिन बाद मिली। इस भाषण की प्रतियां अभी तक मेरे पास रखी हुई हैं, क्योंकि यह भाषण अध्यक्षीय पद से पढ़ने का अवसर ही नहीं मिल सका। इस कारण जनता को जात पात की व्यवस्था से पैदा होने वाली समस्याओं के संबंध में मेरे विचार जानने का अवसर ही नहीं मिला, अतः जनता को मेरे इस विचार से परिचित करने के लिए और छपी हुई प्रतियों का उपयोग करने के लिए मैंने भाषण की इस प्रतियों को बाजार में ले जाने का फैसला किया और अगले पन्ने में यही भाषण अपने असली रूप में दिया गया। शायद जनता यह जानने के लिए उत्सुक होगी कि आखिर वह कौन सी वजह है जिसके कारण सम्मेलन के अध्यक्ष पद के लिए मेरी नियुक्ति को रद्द कर दिया। शुरू में भाषण के छपने के संबंध में विवाद उठा था। मैं चाहता था कि यह भाषण मुंबई में छपे, जबकि मंडल चाहता था कि रुपए की बचत को ध्यान में रखते हुए इसे लाहौर में छपवाया जाए।
लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैंने इसे मुंबई में ही छपवाने पर जोर दिया। मेरे सुझाव से सहमत होने की बजाय मुझे मंडल के कई सदस्यों के हस्ताक्षर किए हुए एक पत्र मिला। माननीय डॉक्टर साहब, 27 मार्च 1936 आप द्वारा माननीय संतराम के नाम लिखा हुआ 24 मई का पत्र मुझे देखने को मिला। इसे पढ़कर हमें थोड़ी निराशा हुई। यहाँ जो हालात पैदा हुए हैं शायद इनको उसकी पूरी जानकारी नहीं है। पंजाब के सभी हिंदू इस प्रांत से आपको बुलाने के सख्त खिलाफ हैं। इसके लिए जात पात तोड़ मंडल की बहुत अधिक आलोचना हो रही है और हर तरफ से इसकी निंदा हो रही है। लगभग सभी हिंदू नेताओं, जिनमें हिंदू महासभा के भूतपूर्व प्रधान भाई परमानंद MLA, पूर्व अध्यक्ष हिंदू महासभा महात्मा हंसराज, स्थानीय स्वयं शासन मंत्री डॉक्टर गोकुल चंद्र नारंग, राजा नरेंद्र नाथ MLC आदि शामिल हैं और इसी कारण ये सभी मंडल से अलग हो गए। इस सब विरोध व आलोचनाओं के बावजूद जात पात तोड़ मंडल के संचालक, जिनमें माननीय संतराम जी प्रमुख हैं, मुकाबला करने के लिए दृढ़ निश्चय किए हुए हैं कि अब चाहे जो कुछ भी हो जाए अध्यक्ष बनने का विचार हरगिज नहीं छोड़ेंगे। अब तक मंडल की बहुत बदनामी हुई है। ऐसी परिस्थितियों में मंडल को सहयोग करना आपका कर्तव्य हो जाता है। एक तरफ से हिंदू लोग मंडल के सामने इतनी मुश्किल पैदा कर परेशान कर रहे हैं और दूसरी तरफ यदि आप भी मंडल की मुश्किलों को बढ़ाएंगे तो यह आपके लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस मामले पर अच्छी तरह से विचार करके वह फैसला करें जिसमें हम सब की भलाई हो। आपके पत्र ने मुझे एक बहुत बड़ी उलझन में डाल दिया। मैं यह समझ नहीं पाया कि मंडल भाषण की छपाई के मामले में कुछ रुपयों के लिए मुझे नाराज क्यों कर दिया। इससे अलावा मुझे यह भी उम्मीद थी कि सर गोकुल चंद्र नारंग जैसे व्यक्ति ने मेरे अध्यक्ष बन जाने के विरोध में मंडल से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मुझे खुद सर गोकुल चंद्र नारंग की तरफ से जो पत्र मिला था वह इस प्रकार है। यह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया पत्र था, जो स्वर्ण जात पात मंडल तोड़ो तो जात पात तोड़कर मंडल यानी स्वर्ण हिंदू समाज के लिए लिखा गया था। अब प्रिय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 7 फरवरी 1934 को लिखते हैं। समय बहुत व्यतीत हो गया है। अब इसका डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर क्या लिखते हैं अब अगले एपिसोड में आपको विस्तार से बताएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। जय भीम, जय संविधान।